प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम आज अपने देश भारत में गणतंत्र गणराज्य दिवस को हम मना रहे हैं। देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज के दिन तक के हम भारत में 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस दिन हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तिरंगे झंडे को देश की जो धरोहर है उससे फहराते हैं और देश के नाम अपने संदेश को देते हैं। और हर देश में लाल किले से जो झांकियां निकाली जाती है इसको पूरा देश देखता है। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज के दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था और इस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनको उन्होंने सौंपे थे। तो हमारे देश की धरोहर है हमारे देश का तिरंगा झंडा, जो हमारी आन बान और शान है। इसके बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे और भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन सैनिकों ने अपने देश के लिए अपने आप का बलिदान दिया, खून का बलिदान दिया, उन्हें भी हम आज के दिन स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हम आजाद भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमें गरीबी से, बीमारी से, रूढ़िवादी परंपराओं से और धार्मिक गुलामी से हमें आजादी चाहिए। हमें आजादी चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को 150 वर्ष तक ही गुलाम रखा। उसके पहले भी ये देश गुलाम रहा, लेकिन इस देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद, उसके बाद से इस देश में हर साल 26 जनवरी के दिन भारत में तिरंगा फहराया जाता है और इस तिरंगे के कुछ विशेषताओं को आज हम देखेंगे। सबसे पहले पिता का धन्यवाद हो कि हम बाइबल से कुछ पदों को देखेंगे, उसके अनुसार हम विश्लेषण करेंगे ताकि ये स्टडी आपके लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल होंगी, आपके बच्चों को स्टडी बहुत काम करेंगी। हम देखते हैं, बाइबल बताती है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 2 वचन में बाइबल कहती है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना है। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि राजाओं को परमेश्वर नियुक्त करता है। और बाइबल बताती है कि ऊंचे पद वाले राजा, न्याय व्यवस्था, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के जवान, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, इन सब के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। इसलिए बाइबल के अनुसार पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 2 वचन के अनुसार ऊंचे पद वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है। बाइबल कहती है निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 15 वचन में, तब मूसा ने वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। जिस प्रकार से भारत देश गुलामी के जंजीरों से स्वतंत्र हुआ, इसीलिए जिस परमेश्वर यहोवा की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें जय देने वाला परमेश्वर है और उस परमेश्वर का नाम है यहोवा निस्सी। वो हमें गुलामी से, शैतान के बंधनों से, श्रापों से वो हमें स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। वह हमें जय देने वाला परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा निस्सी।
बाइबल बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक 59वां अध्याय उसके 19 वचन में, यहोवा का आत्मा शत्रु के विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। झंडा खड़ा होना एक विजय को दर्शाता है। हमें शैतान के विरुद्ध जय का झंडा फहराना है। हमें उसकी चाल से, उसकी युक्तियों से स्वतंत्र होना है। परमेश्वर ने हमें शैतान से, गुनाह से, बीमारियों से आजाद करने के लिए उसने हमें बुलाया है। वो परमेश्वर हमें शराब की लत से हमें स्वतंत्र करे। इन सारी चीजों से हमें स्वतंत्र होना जरूरी है। लिखा है कि शराब की लत से हमें स्वतंत्र होना है। भारत का ध्वज तिरंगा, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये भारत का जो ध्वज है तिरंगा, इस ध्वज के 3 रंग है। सबसे पहला केसरी, सफेद और हरा। केसरी जो रंग है, ये जो रंग है सूरवीरों की कुर्बानी को याद दिलाता है। केसरी रंग सूरवीरों की कुर्बानी को याद दिलाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सूरवीर जिन्होंने अपने खून को बहाया, सरहद पर मारे गए जवानों के लहू को यह केसरी रंग दर्शाता है। क्योंकि आपको और मुझे स्वतंत्र करने के लिए यीशु ने लहू बहाया है। यीशु ने लहू बहाया है और उसने हमें बंधनों से, श्राप से, पाप से, व्यवस्था से, श्राप से प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। बाइबल बताती है, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 14 वचन में, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। क्योंकि हम और आप, हम जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारे भारत का जो तिरंगा है वह सबसे सुंदर, सबसे प्यारा और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा तिरंगा है जिसका हम सम्मान करते हैं। पूरा भारत के साथ पूरा विश्व भी इसका सम्मान करता है, क्योंकि ये तिरंगा जो है ये सबसे सुंदर है। तो इसी प्रकार से हमें पाप से छुटकारा पाना है, व्यवस्था से छुटकारा पाना है, श्राप से छुटकारा पाना है। और इन सब से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिला है। लहू जो है, यीशु का लहू, बहता लहू हमारे छुटकारे को दर्शाता है। इस प्रकार से पहला जो तिरंगे का जो रंग है केसरी रंग, वो स्वतंत्रता को, जवानों के खून को ये बताता है। दूसरा जो रंग है हमारे तिरंगे का, वो रंग है सफेद। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश की शांति को दर्शाता है। ये सफेद जो रंग है वो विविधताओं में एकता का प्रतीक है। भारत देश सब जातियों का, सब भाषाओं का देश है। जब हम पाप से आजाद हो जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी। और पाप से आजाद होने पर जो हमें शांति देता है वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 वचन में बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु ने कहा कि वो शांति का राजकुमार है। प्रभु कहते हैं कि वह हमें अपनी शांति देगा। जब उसकी शांति हमें मिलेगी तो निश्चय हम अपने जीवन में सुकून पाएंगे, अपने जीवन में समृद्धि पाएंगे और अपने जीवन में हम आशीषित होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। बाइबल भी बताती है कि शैतान की ताकतों से हमें वह शांति देगा और शांति जाएंगी, और परमेश्वर की शांति उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा आपके ऊपर आएंगी। और वही हमारे तिरंगे का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा जो हमारे तिरंगे का जो कलर है वो है हरा। हमारे देश की समृद्धि, हरियाली को बताता है। किसान जो अनाज उगाते हैं उसे बताता है। हमारा देश
प्रगतिशील देश है। भारत देश महासत्ता की ओर आज आगे बढ़ रहा है। भारत देश में मिसाइल, उसके साथ जितने भी आईआईटी सेक्टर है उसमें भारत देश प्रगति कर रहा है, मेडिकल क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, और साथ में भारत देश के वैज्ञानिक जो है वो प्रगति करते हैं। तो हरा हुआ जो हरा रंग है ये प्रगति को दर्शाता है, उन्नति को दर्शाता है। हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के किसानों को उनके समृद्धि को दर्शाता है, और ये समृद्धि जो है सदैव बढ़ती रहे, ये समृद्धि सदैव बढ़ती रहे, और इसके द्वारा हमारा देश, उसमें कभी अन्न की कमी ना हो, इस बात को ये हमारे देश का तिरंगे का जो तीसरा रंग है हरा रंग वह दर्शाता है। हमारा देश प्रगतिशील देश है, और साथ ही समृद्ध देश है। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है शैतान और उसके युक्तियों से आजाद होते जाओ। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 8 वचन में, 7 और 8 वचन में बाइबल बताती है, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न रहेगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें हमारे देश को धर्मियों के कारण आशीष दिया है। वो परमेश्वर चाहता है कि उसे पुकारे और उसके नाम में समृद्धि ले, उसके नाम में उन्नति ले, और उसके द्वारा आशीषित रहे, क्योंकि बाइबल लिखती है धर्मी व्यक्ति के पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और उसके बाद में केसरी, सफेद और हरा, और इन सब के बीच में जो सफेद रंग है वो तिरंगे का, उसके बीच में रहता है हमारे देश का चक्र, ये अशोक चक्र। इसको हम आत्मिक जीवन से कुछ सीखना चाहेंगे। लिखा है इसमें, ये हमारी आत्मिक देश, आत्मिक उन्नति को बताता है, और ये जो चक्र है ये घूमते रहता है। इससे हमारे देश की समृद्धि, उन्नति और ये तरक्की को बताता है। और ये चक्र जो है ये घूमते ही रहता है, और इसकी रफ्तार जो है वो कभी कम नहीं होती, तो कभी कम नहीं होंगी। ये रफ्तार जो है भारत देश के बढ़ोतरी को बताता है। भारत देश की इकोनॉमी बढ़ने के लिए वो उन्नति को दर्शाता है। यदि भारत देश की उन्नति और तरक्की को ये चक्र बताता है तो हमारा काम है, हम जिस देश के में रहते हैं, जिस देश के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, उसके समृद्धि के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके मिसाइल के लिए, उसके तीनों सेनाओं के तरक्की के लिए हमारा काम है कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल बताती है, पहला कुरिन्ती 9 अध्याय उसके 24 वचन में यहां पर बाइबल कहती है, तुम ऐसे दौड़ो जब तक इनाम नहीं मिलता, तब तक हमें दौड़ना है। वैसे ही ये चक्र सदैव घूमता रहता है, तब तक दौड़ने के लिए कहता है जब तक हम उन्नतशील ना बने और भी समृद्धि ना पाए, तब तक वह दौड़ने के लिए, घूमने के लिए ये चक्र यहां पर कहता है। आगे हम देखते हैं, चक्र के अंदर 24 रेखा है। यह 24 रेखाएं एक दिन को बताती है। हमें 24 घंटे नहीं रुकना है, हमें 24 घंटे आगे बढ़ना है। बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 वचन, निरंतर निरंतर प्रार्थना में बने रहो। सबसे पहले हम देखते हैं चक्र के अंदर की 24 तिल्लियां। तो पहली जो तिल्ली है वो है संयम, समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दूसरा जो चिन्ह है वो है आरोग्य, हेल्थ, आप स्वस्थ रहे, आप निरोगी जीवन बिताए, इसकी वह प्रेरणा देता है।
तीसरा जो चिन्ह वो है तिल्ली, शांति के लिए, हमारे देश में शांति और न्याय व्यवस्था कायम रहे उसको दर्शाता है। चौथा चिन्ह है त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना और विकास को दर्शाता है। और पांचवा जो चिन्ह है वो शील है, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा होना जरूरी है। ये इस बात को यहां पर दर्शाता है। छठवा जो है सेवा, देश एवं समाज की सेवा और शिक्षा को छठवीं तिल्ली दर्शाती है। सातवीं तिल्ली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति प्रेम सद्भावना हो और मनुष्य के अंदर एक क्षमा का स्वभाव है, उसे यहां पर दर्शाता है। आठवां है प्रेम, देश और अपने समाज के प्रति प्रेम को दर्शाता है। नव है मैत्री, समाज में मैत्री की भावना, प्रेम की भावना हो, इसे दर्शाता है। आठवां है 10वां है बंधुत्व, देश प्रेम और बंधुत्व को बढ़ाना। 11 है संगठन, राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूत करना, इसे संगठन दिखाता है। 12 है कल्याण, जिस देश में रहते उस देश का कल्याण हो। 13 जो है वह समृद्धि, भारत देश संपन्न रहे, समृद्धि रहे। 14 जो तिल्ली है वो उद्योग धंधे में तरक्की को बताती है और उद्योग जगत जो है वो सदैव बढ़ता रहे, उस चक्र के समान वो सदैव बढ़ता जाए, उसे दिखाता है। 15 जो तिल्ली है वो सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे जवान जो करते हैं उस सुरक्षा को ये 15वीं तिल्ली दर्शाती है। 16वीं जो तिल्ली है वो नियम, हमारे देश की कानून व्यवस्था नियम मजबूत हो और हमारे देश का कानून किसी का गुलाम ना हो, लेकिन वो हमारे देश का कानून जो है स्वतंत्र हो। 7वीं तिल्ली है समता। 18वीं तिल्ली है अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था सदैव मजबूत रहे, ये अर्थव्यवस्था उन्नति करती जाए, इसका यह 18वीं तिल्ली का उद्देश्य है। 19वीं तिल्ली है नीति। 20वीं तिल्ली है न्याय व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष हो और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। 21वीं जो तिल्ली है वह सहकार्य को दर्शाती है। 22वीं तिल्ली कर्तव्य को दिखाती है। 23वीं तिल्ली अधिकार को दर्शाती है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है और उसी स्वतंत्र नागरिक के कारण हमारे देश के कानून ने हमें 7 अधिकार दिखा दिया है और हमारे देश की कानून की पुस्तक, हमारे देश का जो कानून है, अधिकार है, वो दुनिया के सबसे बड़े कानून को माना जाता है। दुनिया के बेस्ट संविधानों में से हमारे भारत का संविधान माना जाता है। और 24वीं जो तिल्ली है इसे जो है हम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो इस प्रकार से तिरंगा, उसके 3 रंग, 24 तिल्लियां, उसका हमने वर्णन देखे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इन वचनों के द्वारा हम बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं और इन बातों को लेकर हम अपने देश के समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, उस चक्र के समान सदैव प्रगति होने के लिए हम निरंतर निरंतर देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल कहती है अपने देश के लिए प्रार्थना करो, प्रधानों के लिए प्रार्थना करो, राजाओं के लिए प्रार्थना करो, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, न्यायिक व्यवस्था के लिए प्रार्थना करो, भारत देश में शांति बनी रहे इसके लिए प्रार्थना करो। हम सबका कर्तव्य है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की तीनों सेनाएं आशीषित रहे, वो देश आशीषित रहे, उस देश की न्याय व्यवस्था सदैव निष्पक्ष हो, उस देश की सरकार मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो, इसके लिए प्रार्थना करना हमारा काम है। हमारे देश की राज्य सरकारें आशीषित हो, जिस शहरों में हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां की लोकल सरकारें आशीषित हो और हमारे भारत को परमेश्वर दुश्मन के खतरों से, गद्दारों से, भ्रष्टाचारियों से, बेईमानों से, तस्करों से परमेश्वर बचाए और हम सबकी सुधि ले। आइए हम दुआ करेंगे।
सारे सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे देश को समृद्ध देश, आशीषित देश, प्रगतिशील देश और उन्नति की ओर बढ़ने वाला देश परमेश्वर आप बनाए जा रहे हो। इस बात के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा देश आशीषित है, आशीषित रहेगा और सदैव परमेश्वर ये देश प्रभु परमेश्वर उस चक्र के समान सदैव प्रगतिशील और उन्नति करते जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे देश के प्रधानों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों को प्रभु आप ब्लेस करना, हर अधिकारी को आशीष देना, हमारे देश के किसानों को आशीष देना। ये देश प्रभु बढ़ता जाए, उन्नति करता जाए और जो देश के लिए प्रभु समर्पित है, हमारे देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और जिन्होंने अपने आप को देश के लिए, देश सेवा के लिए समर्पित किया है, परमेश्वर पिता वो सब आशीषित हो। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो इस भारत का भविष्य है, वो बच्चे यीशु प्रभु आपके नाम में सदैव आशीषित रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। सारा आदर प्रभु आपको देता हूं, सारी महिमा मैं आपको देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा आप आशीषित हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसे औरों को भी भेजें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।